एवरीवन, कैसे आप सभी। तो जैसा कि आपको पता है नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, 14 दिसंबर को आउट हो गया था और 14 जनवरी तक वो चलने वाला है। मतलब आपके पास सफिशिएंट 1 महीना है। तो हमारी पूरी टीम तैयार है, आप हमारी पूरी टीम से मिल ही चुके हैं। तो जल्दी से चलते हैं और डिस्कस करते हैं आपसे कि कैसा रहने वाला है आपका मंथन प्रो सीरीज जो कि हमारी चल रही है। चलिए डिस्कस करते हैं आपसे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं सिलेबस, जो सिलेबस है मेन फोकस उस पे किया जा रहा है। और सिलेबस के लिए अगर मैं बात करूं पेपर कोड की, तो CUQP 12 यहाँ पे यूज किया जाता है फॉर MBA एग्जाम। आगे आइए और समझिए यहाँ पर कि पूरा पैटर्न क्या रहने वाला है। मैं इसके लिए अतुल सर को बुलाऊंगी और अतुल सर से मैं डिस्कस करूंगी कि सर जो पैटर्न है MBA का वो किस तरीके से रहता है। बिल्कुल मैम। तो बेसिकली ये एक ऐसा एग्जाम है जो कि वन गो में आपको देना होता है, ठीक है। Overall 75 questions are there and in these 75 questions you are getting 90 minutes to solve, ठीक है। तो 90 मिनट में 75 क्वेश्चन करने। देयर आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑल्सो, ठीक है। जैसे सबसे पहला आपका लैंग्वेज का पेपर होता है जिसके अंदर आपके पास 2 अलग अलग तरीके के पेपर होते हैं। द फर्स्ट वन इज इंग्लिश, यू कैन ऑप्ट फॉर दैट, और एल्स यू कैन गो फॉर हिंदी। शुद्ध हिंदी में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आपके पास क्वांट्स का सेक्शन है, लॉजिकल रीजनिंग और DI का सेक्शन है। अब आपको पता ही है कि क्वांट्स और जो DI है वो तो मैं कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे एक महारथी को बुलाना चाहूंगा जो लॉजिकल रीजनिंग हमारा कवर करा रहे हैं, ठीक है। तो सर आप लॉजिकल रीजनिंग कवर करा रहे हैं, ठीक है, हमारे पास। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारे पास जितने भी सर ये मार्किंग स्कीम एक बार अगर आप बच्चों को समझा देते ना तो बहुत सही रहता। मार्किंग की अगर बात की जाए तो एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, और अगर आप एक क्वेश्चन को गलत कर देते हैं तो आपका एक सही में से भी 1 मार्क्स काट लिया जाता है। और अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं तो फिर उसका आपको कोई भी मार्क नहीं मिलता है। और टाइम की अगर बात की जाए तो ये 90 मिनट में हो जाता है, जिसमें 75 क्वेश्चन होते हैं, जैसा कि सर बता चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारे पास इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन का सिलेबस है, ठीक है। फिर हिंदी का भी सिलेबस है। एक बार कीर्ति मैम को बुला लेते हैं। मैम जल्दी से इंग्लिश का सिलेबस इनको बता दो एंड देन विल प्रोसीड फर्दर। बिल्कुल सर, जैसे कि आप सब जानते हैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन इसका एक पार्ट होता है MBA का, जो कि काफी ज्यादा एसेंशियल है। साथ में देखते हैं इसका क्या क्या रहने वाला है। ये पूरा सिलेबस आपके सामने है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की अगर मैं आपसे बात करूं तो आप मेनली जो फोकस करेंगे सिनोनिम, एंटोनिम्स एंड इडियम, फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे करेंगे। बाकी सारा चीज कवर हो जाती है आपकी इंग्लिश ग्रामर में। यस, ये सब उसके क्वेश्चन पैटर्न है कि किस वे में वो आएगा, चाहे वो एरर हो, जम्बल हो या करेक्शन फॉर्म में हो। अब मैं नेक्स्ट आपके सामने बुलाना चाहूंगी हिंदी के महारथी को, अभय सर को। वो आपको एक्सप्लेन करेंगे बाकी का पूरा उनका सिलेबस। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। देखो, हिंदी व्याकरण का जो सिलेबस है ना, बड़ा सिंपल है। हिंदी व्याकरण में 3 पिलर्स होते हैं, आपका वर्ड विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। तो इन्हीं वर्ड विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार में ही आपके सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। जैसे कि संधि है, आपका समास है, उसके बाद में आपका जो शब्द भंडार यानी वोकैब वाला पोर्शन है, जैसे कि आपका पाठबोधन हो गया, वाक्यांश के लेख शब्द हो गया, मुहावरे, लोकोक्तियां और पर्यायवाची विलोम शब्द हो गए। तो बेसिक सा स्ट्रक्चर आपका इतना ही है। और सामान्य व्याकरण आपका आता है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं आता है। तो बेसिक चीजें करते हुए आप इसको कवर अप कर सकते हैं। अगर हम आगे बात करें अगले सिलेबस की, तो हमारा जो मैथ एंड क्वांटिटेटिव का सब्जेक्ट है वो हमारे सर बताएंगे। सर बिल्कुल सर। देखो भाई, बहुत आसान सिलेबस है, ठीक है। लोड कोई लेनी नहीं है, 6-7 चैप्टर हैं, ठीक है। बड़ी आसान सा सिलेबस है। पार्टनरशिप, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, then we have pipe and cistern, time speed distance, problems on train, work and wages and time and work। मोटा मोटा सेक्शन बताऊं तुम्हें तो 3 सेक्शंस को बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि तुम्हें अच्छे से कवर करना है, ठीक है। द फर्स्ट वन इज परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज कवर कर लोगे तो ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस में ईजी हो जाएगा तुम्हारे। द सेकंड चैप्टर इज टाइम स्पीड डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि टाइम स्पीड डिस्टेंस के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं। रेशियो प्रपोर्शन स्ट्रॉन्ग है तो टाइम स्पीड डिस्टेंस भी बड़ी आसानी से कर लोगे, ठीक है। एंड द थर्ड चैप्टर इज रेशियोज एंड प्रपोर्शन, जो कि इसमें तो अभी तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। बट वो रेशियोज एंड प्रपोर्शन अगर तुम कर लेते हो, ठीक है, तो तुम्हारे लिए वर्क एंड वेजेस, टाइम एंड वर्क, ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत आसान हो जाते हैं। अगर लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो एक बार सर को बुला लेते हैं, आशीष सर को। सर प्लीज थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर दीजिए। तो लॉजिकल रीजनिंग जो मैं ही आपको कराने वाला हूं, और जैसा कि सबसे मजेदार जो सब्जेक्ट है, जो सबसे मजेदार सेक्शन है आपका, वो लॉजिकल रीजनिंग ही होता है। इसमें मैं ये सारे टॉपिक आपको कवर कराने वाला हूं। कुछ टॉपिक हैं जो इसके अंदर नहीं है, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं। वर्बल रीजनिंग आपकी, नॉन वर्बल, सभी को मैं बड़े अच्छे से कंप्लीट कराने वाला हूँ। यानी कि हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि एग्जाम में कुछ भी आपका ना बचे। यानी कि हम सारे ही क्वेश्चन को एग्जाम में टोटल करके आएंगे। तो चलिए इसको पढ़ेंगे हम आगे, और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और बड़े अच्छे से हम इसको कवर करने वाले हैं।
बिल्कुल सर। और अब आ जाते हैं हमारे पास डीआई, ठीक है। ऑब्वियसली तुम्हारा बड़ा भाई करा रहा होगा डीआई तुम्हें, है ना। डीआई में भी ज़्यादा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन बहुत वाइड सिलेबस तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है हमारे पास, वो होता है मिक्स्ड ड्राफ्ट का, ठीक है। मिक्स्ड ड्राफ्ट के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं तुमसे, और अगर मैं तुम्हें बताऊं तो टेबुलर फॉर्मेट के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और बार ग्राफ के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तुम प्रीवियस ईयर देखोगे तो तुम्हें लाइन ग्राफ के भी क्वेश्चंस दिखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज दैट कि तुम्हें हर एक जो चैप्टर है ना उसको माइन्यूटली कवर करना है, ठीक है, डिटेल में कवर करना है। और इसको डिटेल में कवर करने के लिए तुम्हें पता ही है मंथन प्रो में हम लोग हर चीज़ को डिटेल में कवर करने वाले हैं इस यूट्यूब सीरीज के अंदर, ठीक है। तो उसको मेक श्योर करना कि क्लासेस तुम टाइमली देखो, है ना। तुम्हें सारी क्लासेस की टाइमिंग वगैरह सब कुछ पता लग जाएगा। और आगे अगर बढ़े तो भैया आ जाता है हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि कीर्ति मैम बड़े अच्छे से समझा पाएंगी। मैम प्लीज। बिल्कुल सर, जैसे कि बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो कोई स्पेसिफिक एज लिमिट है नहीं, ठीक है। साफ साफ लिखा हुआ है अपील, आप अपीयर होंगे तो उसके लिए 2026 का जो CUET-PG का पेपर होगा आपका, कोई भी उसमें आपकी क्राइटेरिया नहीं है रिलेटेड टू कि आपका कोई एज लिमिट होना चाहिए। गॉट इट, क्लियर है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो सीधा सीधा दे रखा है कि अगर आपने बैचलर डिग्री की हुई है तो आपके पास आपकी जो मार्कशीट है वो होंगी, आप अप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं है तो परस्यूइंग वाली भी आपका, मतलब परस्यूइंग आप उसमें लिख देंगे तो भी चल जाएगा। लास्ट बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स की, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 55% दे रखा है किसके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। गॉट इट। एंड EWS OBC के लिए जो कि नॉन क्रीमी लेयर है उनके लिए 50% मार्क्स काफी रहेंगे। क्लियर है, इतनी बात सबको को यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। साथ के साथ SC ST एंड PW के लिए भी 50 मार्क्स, ये जो है ये भी आपका इतना ही क्राइटेरिया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब बहुत ही मिनिमम है। तो अभी मैं बुलाना चाहूंगी अपनी पूरी टीम को, जिनसे आप अभी अभी मिले हैं, तो सबको मैं बुलाना चाहूंगी, सारे फैकल्टीज को। तो जैसा कि आप मिल लिए सारी फैकल्टीज से, तो तैयार है, क्योंकि हमारी टीम तो तैयार है एकदम मंथन प्रो में धूम मचाने के लिए। तो क्या आप भी तैयार हैं?